देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश में आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति रुक गई है। बताया जा रहा है कि करीब 7 लाख से अधिक छात्रों के पैसे केंद्र सरकार के पास अटके हुए हैं। यह स्थिति जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सामने आई है। अधिकारियों के इस लापरवाही का नतीजा अब प्रदेश के आदिवासी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र ने मध्य प्रदेश को सिर्फ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का 140 करोड़ रुपए ही जारी किया, जबकि छात्रवृत्ति का 468 करोड़ रुपए अभी तक केंद्र सरकार से नहीं मिला है, जबकि यह वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी समाज है। इस समाज के लिए सरकार के खजाने हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन प्रदेश के आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ केंद्र और राज्य दोनों के भेदभाव की इस खबर ने सभी को चौंका दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का करीब 7 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति का 468 करोड़ रुपए अभी तक केंद्र सरकार से नहीं मिला है, जबकि ये वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है और केंद्र ने मध्य प्रदेश को सिर्फ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का 140 करोड़ रुपए ही जारी किया है। उधर समेकित छात्रवृत्ति और वृहद निर्माण कार्यों को कराने विभाग के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन छात्र छात्राओं के मामले में कंजूसी यहां पर बरती जा रही है। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ मदन तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, शिवराज कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी आपके पास ही आऊंगी, कितने छात्र होंगे जिनकी छात्रवृत्ति रुकी हो और क्या कारण हो सकता है? धर्मिष्ठा जी, सबसे पहले बता दूं मैं कि ये मामला मध्य प्रदेश का है। जो पता है आपको, लगभग 7 लाख से अधिक यहाँ पे छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति रुकी हुई है और अभी तक जो कि है पोस्ट मैट्रिक टर्न को 140 करोड़ रुपए ही राज्य सरकार ने इसे आवंटित किए हैं, जबकि 375 करोड़ लगभग केंद्र सरकार को जो देने थे अभी तक वो मामला अटका हुआ है और उन्होंने अभी तक इसको रिलीज़ नहीं किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा देखने की बात यह है कि पिछले 2 साल से ये मामला है, 2 बार की छात्रवृत्ति अभी रुकी हुई है और वो अभी तक इसे आवंटित नहीं की गई, सरकार ने इसे आवंटित नहीं किया छात्रों को। और कहीं ना कहीं से इस पे देखा जाए कि जो ये गरीब तबके के जो ये छात्र हैं, जो है ट्राइबल हैं या SC ST आते हैं, जो इनमें क्या है कि ये खास तौर से डिपेंड होते हैं, अपनी छात्रवृत्ति पे ही डिपेंड होते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो अभी सरकार ने इस पे बहुत ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम रिलीज़ कर देंगे। बिल्कुल। यहाँ पर मदन तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि छात्रावास का मामला है, छात्रवृत्ति का मामला, आदिवासी बच्चों का मामला, एक और केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही खुद को आदिवासियों की हितैषी बताती है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि 1 साल से इन छात्रों को, इन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी, कहीं ना कहीं इनके साथ खिलवाड़ किया गया है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तिवारी जी। तंत्र जो है उसकी कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े खामी जैसे हम कह सकते हैं वो निकल कर उजागर हुई है सामने, और ये बहुत गलत है। इस हिसाब से शिक्षा बच्चों की भाषा के साथ सीधा गड़बड़ा है, क्योंकि आदिवासी बच्चे छात्रावास में जो रह रहे हैं बाकी अपने ग्रामीण क्षेत्रों के यहाँ पर रह रहे हैं, इसके बावजूद उनके साथ ऐसा किया जाना कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा गलत है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी इसमें जवाबदेही बनती है और सरकार की जवाबदेही तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा यहाँ पर कि शासन की जवाबदारी बनती है और सरकार की जवाबदारी तो बनती है, लेकिन इसके तहत इस साल की जो अगर कहा जाए तो 11वीं 12वीं सहित महाविद्यालयीन जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति के हिसाब से 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था, लेकिन यहाँ पर 125 करोड़ जो है राज्य ने दे दिया, लेकिन केंद्र सरकार से मिलने वाले 375 करोड़ अभी तक नहीं मिले। यही कारण है कि साल भर हो चुका है, बच्चों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। शिवराज कुशवाहा जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर बजट नहीं जारी किया गया केंद्र सरकार की ओर से और यही कारण है कि बच्चों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। हमेशा खुद को हितैषी बताने वाली सरकारें छात्रवृत्ति के मामले में क्यों पीछे रह गई? क्या कारण हो सकता है कि बच्चों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली, क्योंकि बाकी सारे काम हो रहे हैं? मैम देखिए, इस बारे में शासन के प्रतिनिधि ही सही बता पाएंगे कि छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज में सबसे पहले तो स्कूल ना जाने वाले बच्चों की बहुत संख्या है, कॉलेज ना जाने की वाले बच्चों की बहुत सारी संख्याएं हैं, मगर
वो यदि स्कूल तक जा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि शासन की योजनाएं उनको स्कूल जाने के लिए मदद करती हैं, बिल्कुल। जिस कारण से वो स्कूल जा पाते हैं। जैसे प्राइमरी के बच्चों की बात करें, मिडिल के बच्चों की बात करें, यदि स्कूल में मध्याह्न भोजन ना हो तो अधिकांश बच्चे स्कूल ही ना जाएं। बिल्कुल। स्कूल क्यों जाते हो? खाना खाने। इसी तरह जब बच्चे बड़ी क्लास में पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं कि यार कि पापा के पास तो पैसा है नहीं, मम्मी के पास पैसा है नहीं, और हो सकता है कि उनको कहीं से मिल भी ना रहा हो, तो वो इस माध्यम से कि स्कॉलरशिप मिलेगी तो हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये एक बड़ा विषय है जो आज आपने मुझे बताया इस विषय पे कि इतने बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी है, डिपार्टमेंट नहीं दे पा रहा। जब शासन इतने सारे काम कर रहा है, नई योजनाएं ला रहा है, बिना मतलब के बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता में तो मुझे लगता है कि यही होना चाहिए कि इन बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही यहाँ पे आपने कि कहीं ना कहीं जवाबदेही तो यहाँ पर बनती, क्योंकि अन्य काम जो है उनके लिए बजट तय किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर बच्चों की छात्रवृत्ति देने के लिए कंजूसी बरती जा रही, जो कि गलत है। मदन तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। एक दो बच्चे नहीं है, कई बच्चे हैं जिनकी छात्रवृत्ति अटकी हुई है, और 100-200 या लाखों की बात नहीं है, करोड़ों की बात है। जिम्मेदारी सरकार की बनती है, बच्चों को छात्रवृत्ति देना उनका अधिकार भी था। मामले में लापरवाही की गई है, अब तक बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, पूरा साल बीत चुका है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ विभागीय अधिकारियों की आई है, जो जनजातीय कार्य विभाग के जो अधिकारी, उनकी लापरवाही सामने आई, क्योंकि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार के जो तंत्र है, कहीं ना कहीं ये तंत्र की बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाए, क्योंकि देश के भविष्य ये युवा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वो यहाँ पर आकर अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करने के उद्देश्य से यहाँ पर आकर रह रहे हैं। तो ये समस्या बहुत विकराल आकर सामने खड़ी हो रही है कि छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है, और जो रेंट पर लिए हुए जो हाउस है और जो हाउस मालिकों को उसका किराया भी नहीं मिल रहा है। छात्रावासों का कई जगह जो छात्रावास किराए पे है उनको भी नहीं मिलता, वहीं आगे बढ़ जाते हैं, परंतु बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही। इसके कारण जो स्थितियां निर्मित हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और तंत्र, इन तीनों की ही हम इसमें लापरवाही करेंगे, हिजा हवाली करेंगे, जिसका जो परिणाम है, इसका जो दुष्परिणाम है, नन्हे मुन्ने बच्चों को और देश के भविष्य को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि ये जो लापरवाही का परिणाम है, नन्हे मुन्ने बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मनीष जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, चूंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर रही हैं, आदिवासी छात्रों की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि इसकी मॉनिटरिंग जो है कौन करता है? जैसा धर्मिष्ठा जी आपने पहले बता दिया कि ये जो है कि जनजातीय विभाग जो है ये इसकी मॉनिटरिंग करता है और इसकी देखरेख करता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मॉनिटरिंग इस तरह से की जाती है, जो छोटे शहर से जो दूर छोटे इलाके हैं जहां इस तरह की मतलब कि एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वो डिपेंड है सरकारी स्कूलों पर। वहाँ की स्थिति आप देख सकती हैं जाके कि वहाँ पे सही से हमें टीचर्स भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो स्थिति है उसमें ही वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें जब तक जिस तरह से मैं थोड़ा सा अलग मुद्दे पे, इसी पे थोड़ा सा अलग आके बात करना चाहूँगा कि सरकार जिस तरह से नीतियाँ बनाती है कि हम एजुकेशन को बेहतर कर रहे हैं, गाँव-गाँव तक हम शिक्षा पहुँचा रहे हैं, तो शिक्षा पहुंचा देना ये बहुत अच्छी बात है, सरकार की एक नीति है जिस पे सरकार काम भी कर रही है। लेकिन दूसरी बात निकल के ये आती है कि जिसको खाने के लिए दिक्कत है वो स्कूल कैसे जाए, और कहीं ना कहीं सरकार की इसमें एक लापरवाही भी सामने आई है कि इस पे मॉनिटरिंग नहीं की जाती है कि जो छात्र हैं एसटी वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको यूनिफॉर्म्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल पाए, उनको मिड डे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको स्कॉलरशिप आगे पढ़ाई के लिए मिल पा रही है कि नहीं, क्योंकि बड़ा मुश्किल ही वो 10th तक पढ़ पाते हैं या 12, या फिर बहुत थोड़ा सक्षम हुए तो वो कॉलेज की तरफ रुख कर पाते हैं। और जब कॉलेज की रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो पूरी तरह से वो आस लगा के सरकार की ओर देखते हैं कि उनको स्कॉलरशिप वो मिल पाए ताकि वो आगे की अपना एजुकेशन को बेहतर कर पाएँ, और उनको कहीं ना कहीं से मेन स्ट्रीम से बाहर उनको होना पड़ता है मजबूरी वर्ष, क्योंकि उनके पास वो पैसा नहीं है, ना उनके पास वो रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, सही कहा यहाँ आपने कि पैसा और रिसोर्सेज नहीं, लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया है, यहाँ पर पैसा है, फंड है, बजट भी है, लेकिन बावजूद इसके केवल छात्रवृत्ति देने के नाम पर बजट समाप्त होने की घोषणा कर जाती है। थोड़े बहुत बच्चे नहीं, 7 लाख बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। और आदिवासी एरिया की बात करें, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों की बात करें, जिनके लिए सरकार लगातार ये कहती है कि हम आदिवासियों के हित की सरकार हैं। शिवराज कुशवाहा जी, आपके पास आऊंगी। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति बहुत मायने रखती है, खासकर गरीब तबके के बच्चे होते हैं, आदिवासी बच्चे होते हैं, क्योंकि वो छात्रवृत्ति से अपनी किताबें, अपनी यूनिफॉर्म बहुत कुछ सोच के रखते हैं। ऐसे में 7 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति रोकना, आपको नहीं लगना है कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की लापरवाही यहाँ सामने आ रही है?
बिल्कुल, यदि बच्चों की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की लापरवाही है। और सरकारों को ये सबसे पहले मुझे लगता है कि ऐसी योजनाओं पे ही ध्यान देना चाहिए, स्कॉलरशिप वाले प्लान पे देखना चाहिए जिससे सभी बच्चों का भला हो सके, क्योंकि वो बच्चा एडमिशन से लेकर अपने पढ़ने की किताबों तक के लिए स्कॉलरशिप पर निर्भर रहता है और वो इसे प्लान करता है कि मुझे ये मिलेगा तो ये होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कहीं से उधार लेकर पैसा पढ़ते हैं कि जब बिल्कुल एडमिशन का वापस कर हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो हम वापस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल शिवराज जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं बच्चे के माता पिता जो होते हैं गरीब तबके के होते हैं, कई बार वो कर्ज लेकर भी पढ़ाई करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब छात्रवृत्ति मिलेगी तो वो राशि लौटा दी जाती है। ऐसे में छात्रवृत्ति ना मिलना बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर मदन तिवारी जी आपके पास आऊंगी, ये जो आंकड़े आए हैं चौंकाने वाले हैं, 7 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, करोड़ों रुपए जो केंद्र को देने चाहिए थे वो अब तक केंद्र ने दिए, मात्र 2 योजनाओं के पैसे केंद्र ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजे। ऐसे में छात्रवृत्ति तो पूरे साल की अटकी हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर प्रशासनिक अमला जो है अलर्ट होता, सतर्क होता, अपनी जिम्मेदारी समझता तो शायद ये बात बहुत पहले खुल गई होती और वो बजट सैंक्शन हो जाता और राशि आवंटित कर दी जाती और शायद बच्चों को अब तक छात्रवृत्ति भी मिल चुकी होती। देखिए, स्पष्ट तौर पर ये बात है, कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो है वो बहुत जबरदस्त रूप से सक्रिय है। और ये शिक्षा माफिया जो तंत्र है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो वजनदार या दमदार लोग हैं उनके लगातार प्राइवेट स्कूल हैं, तो कहीं एक बात ये भी निकल कर सामने आती है, इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं माफिया तंत्र भी इसमें कार्य कर रहा है कि उनको अपने जो प्राइवेट स्कूल है वो बहुत अच्छी स्थिति पे चलाना है, अपने हॉस्टल से बहुत अच्छी पे चलाना है, अपने छात्रावास अच्छी पे चलाना है। इसलिए जो भी शासकीय योजनाओं के शिक्षा से संदर्भ जो भी ऐसे छात्रावास हो या स्कूल हो, उनकी हालत जो है वर्तमान में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेंटिलेटर पर है शिक्षा व्यवस्था। ये मध्य प्रदेश की हालत तो बद से बदतर हो गई। मैं बताऊं आपको कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, स्कूलों की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। आगे जा रहे हैं, वहाँ जो स्कूलों में जो नए स्कूल एक दूसरे से कनेक्ट करके तैयार किए जा रहे हैं, वो स्कूलों में भी शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक है तो अति शिक्षक है अति देश में, कहीं से भी कहीं भी चले जाओ तो ये इसका अंतिम जो सत्य ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया हावी है। इसके कारण ये बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और वहाँ जो मिली भगत है उसके चलते ये वास्तव में घोटाला भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो नजरअंदाज इससे भी नहीं किया सकता, बहुत बड़ा एक घोटाले के रूप में भी निकल के सामने आ सकता है। वह सबसे इसकी मुख्यता से जांच की जाए, क्योंकि तंत्र के प्राइवेट तंत्र को बढ़ावा देना है, इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थितियां जगह निर्मित। बिल्कुल सही कहा आपने कि घोटाले से भी इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है और चौंकाने वाला सामने आया है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है लापरवाह बना हुआ है बच्चों के भविष्य को लेकर। मनीष जी, जानना चाहूंगी कि आदिवासी क्षेत्रों के कौन कौन से स्कूल आते हैं यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत, जहाँ जिन बच्चों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है? देखिए, ट्राइबल एरिया में तो बहुत सारे स्कूल हैं, उसको एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, लेकिन लगभग जो क्षेत्र है आदिवासी, लगभग सिर्फ 1109 हाई स्कूल और लगभग 889 उच्चतर महाविद्यालय और 5 लाख से अधिक छात्र हैं जो मतलब इसमें मतलब पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये जो बात निकल के सामने आ रही है ये सिर्फ छात्रवृत्ति की जी, तो इसमें छात्रवृत्ति तो एक मुद्दा है ही जो उनकी पढ़ाई को रोक रहा है। दूसरा मुद्दा इसमें ये निकल के आता है कि सरकार ने दो तरफा चीज़ें यहाँ कहीं ना कहीं खड़ी कर दी हैं। पहली चीज़ ये है कि प्राइवेटेशन को इतना ज़्यादा उन्होंने महत्व दे दिया है कि लोग सरकारी छोड़ के प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। एक जो गरीब तबका है वो भी सोचता है कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और बेहतर शिक्षा को वो अर्जित करे, लेकिन ये सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकारी महकमे को भी थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए और उनमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ जो निकल के आती है सरकार की, देश प्रदेश की तो है ही है, लेकिन ये है कि इसमें जो छात्रवृत्ति जो 7 लाख फंसी हुई है, 7 लाख छात्रों की जो छात्रवृत्ति है लगभग 468 करोड़ के आसपास का ये मामला फंसा हुआ है, जबकि पूरा मामला 500 करोड़ का है। राज्य ने कहीं ना कहीं से इसको रिलीफ भी किया, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसको एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी लेके इस काम को करना ही चाहिए था। और अब एक नई चीज़ इसमें, नई शिक्षा नीति में ये जुड़ गया है कि इसमें टैक्सेस भी जुड़ गए हैं।
शिक्षा को लेके, तो कम से कम एक ऐसा बनाना चाहिए कि जो भी ट्राइबल एरिया है, जो जोन है, जो सरकारी स्कूल है, कम से कम उनकी शिक्षा को कुछ हद तक जो उनकी पेंसिल है, बुक है, किताब है, सरकार की तरफ से मिलते हैं, लेकिन उसमें भी और उनको छूट देने की जरूरत है और उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है और टाइम से इनकी जो छात्रवृत्ति है उसको कम से कम रिलीज करना चाहिए ताकि ये समाज से मेन स्ट्रीम से जुड़ पाए और अब बिल्कुल मनीष जी, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही निकल के आता है कि योजनाएं बहुत सारी है, सुविधाएं बहुत सारी है, सरकार नियम बहुत सारे निकालती है, बच्चों के हित के लिए निकालती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि ये योजनाएं मात्र कागजों पर दम तोड़ देती है, धरातल पर इनका अंश मात्र नजर नहीं आता। तभी तो 7 लाख बच्चों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली, पूरा 1 वर्ष हो चुका है और इस मामले में विभाग के जो अधिकारी है वो यहाँ पर लापरवाह बने हुए। करीब 1.5 लाख छात्राएं जो हैं विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी निकल के आता है कि करीब 5 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है और ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को भी 2 साल से यहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं मिली। मात्र एसटी एससी नहीं, ओबीसी के भी ऐसे छात्र हैं जिन्हें 2 साल से यहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जो बड़ा गंभीर विषय है। यहाँ पर शिवराज जी आपके पास आऊंगी, आपको क्या लगता है, जिम्मेदार अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी समझते और शासन प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी समझता तो शायद ये मामला संज्ञान में नहीं आता, अब तक बच्चों को छात्रवृत्ति मिल चुकी होती? बिल्कुल मैडम, जितना शासन प्रशासन का दोष है मुझे लगता है उससे ज्यादा किसी का नहीं है, क्योंकि चुनाव आने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले सारे काम, सारे प्लान तुरंत होते हैं। 31 मार्च खत्म होने के पहले सारा बजटेड वो लोग रीलोकेटेड कर देते हैं। लेकिन ये एक इतना गंभीर मुद्दा है जहाँ पर बच्चों की स्कॉलरशिप की बात है, चाहे वो SC ST हो चाहे OBC हो, और उनका पैसा नहीं मिल रहा। इसके कारण भी कहीं न कहीं तो मुझे लगता है कि बड़े अधिकारी दोषी है, जिस विभाग से पैसा निकलना है, जिसे बजट बना कर देना है, कितने बच्चों का पेंडिंग है। तो ये बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि जब वो सारी योजनाओं को भी अप्रूवल ले लेते हैं या उसके लिए पहले से बजट ले लेते हैं तो इसके लिए कैसे नहीं ले पाए। तो एक मुद्दा और मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य बना है जहाँ पर बाल बजट, बच्चों के लिए बजट अलॉटेड किया गया था और खूब वाहवाही लूटी गई थी। लेकिन यही दूसरा मामला भी है कि आज हम देख रहे हैं कि इतने लाख बच्चों का पैसा जो है स्कॉलरशिप पे दे ही नहीं पा रहे। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश बच्चों के लिए अलग से बजट कर रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था ही नहीं है, बजट ही नहीं है, अलोकेटेड नहीं है। तो ये 2 चेहरे एक साथ अपने आप को बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं 2 चेहरे या फिर 2 तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ हित की बात करी जा रही है और दूसरी ओर अहित किया जा रहा है। तिवारी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर राज्य सरकार जो है वृहद निर्माण कार्य के लिए अगर धार, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, नर्मदापुरम में भवन निर्माण, बाउंड्री वॉल और अतिरिक्त कक्षों के लिए लगातार राशि आवंटित कर रही है, राशि दी जा रही है, लेकिन मात्र छात्रवृत्ति के लिए राशि रोक दी गई। कितना उचित है ये? देखिए, ये सब जो बातें हैं बताइए आपको केंद्रों में दर्शाई जाती है या में जो होते हैं तो बताना होता है मंच से कि इतना करते हैं। ये जो है ना, कुल मिलाकर वास्तव में खिलवाड़ है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। शिक्षा तंत्र का जो शिक्षा विभाग का जो माफिया तंत्र है वो जबरदस्त सक्रिय हो चुका है और इसका ही एक परिणाम है कि आगे बच्चों को वास्तव में ये बात है, हम सब फर्क को हटा दें। बिल्कुल। तो जिनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, जिस घोषणा की गई है, उनको तो कम से कम आप अपना समय पर जो आप बोल चुके हैं वो राशि प्रदत्त हो, लेकिन नहीं हो पा रही है। शिक्षा का तंत्र जो है बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है और ये बहुत बड़ा घोटाला निकल के सामने आएगा। क्योंकि अभी आप देखें शिक्षा में उनका बात हो रही थी, हमारे संवाददाता जी कह रहे हैं कि हम घर घर तक कापियां पुस्तकें पहुंचाई जा रही। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, ये कागजों का सिर्फ है। यहाँ एक ठेकेदार को ठेकेदार दिया जाता है, वो ब्लॉक स्तर तक पहुंचाता है, ब्लॉक वाले शिक्षक ब्लॉक आए और वहां से ले जाए। लेकिन जो ब्लॉक से स्कूल तक पहुंचाने का जो परिवहन है उसका पैसा सीधा का सीधा अधिकारी और ठेकेदार मिलकर काट जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़े बड़े घोटालों के रूप में शिक्षा तंत्र जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और मुझे लगता है इसको बहुत बड़े रूप में दांत होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से मामले को लिया जा रहा है ठीक नहीं है, ये देश के भविष्य के साथ सीधा सीधा खड़ा।
बिल्कुल तिवारी जी, बहुत सही बात कही आपने। कहीं ना कहीं माफिया तंत्र एक्टिव है और बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से एक्टिव है। जैसा कि आपने जिक्र भी किया है कि अगर समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल के अगर व्यक्ति तक पहुंचाना हो तो जाते जाते अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है वहां तक पहुंचते पहुंचते शायद बाल्टी के अंदर बूंद मात्र शेष बच जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी चेन बनी है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है। मनीष कुमार जी, शिवराज कुशवाहा जी, मदन तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के बच्चों की। बगैर छात्रवृत्ति के निकल चुका है आदिवासी बच्चों का पूरा साल। केंद्र ने 608 में से महज 140 करोड़ रुपए बजट दिए। 500 करोड़ के बजट का प्रावधान था। 2 योजनाओं का पैसा मात्र रिलीज किया गया और छात्रवृत्ति का 468 करोड़ केंद्र सरकार से अभी तक नहीं मिला और लगभग 7 लाख छात्र ऐसे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली, वो अभी भी अपनी छात्रवृत्ति का रास्ता देख रहे हैं। फिलहाल शासन प्रशासन इलेक्शन में बिजी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इन बच्चों को कब तक इनके हक का पैसा मिलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।